सुबह के 7 बज रहे हैं, 9 मई। पूरी रात जागा हूं सिर्फ इसलिए ताकि कल रात के अटैक के बारे में एक एक सटीक चीज आपके सामने रख सकूं। अब सवाल नहीं है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगा, जंग शुरू हो चुकी है। पैनिक नहीं होना, भारत बहुत ताकतवर है। मैं बताऊंगा, एक एक वीडियो में गूज़बम्स आएंगे कि भारत कितना रेडी था, आपको सब समझाऊंगा। सिर्फ ये चीज है कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को ही मदद करेगी। इसलिए पूरी रात जागकर आपके लिए लेकर आया हूं। कल के अटैक के बारे में जानेंगे, क्या हुआ है, भारत का क्या ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स था और किस तरह के वेपन्स हम यूज कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के द्वारा कौन सी जगह पर अटैक हुआ? जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और भी अलग अलग जगह हैं, जैसे कि जैसलमेर एयरबेस, अमृतसर मिलिट्री स्टेशन और भी जगह जैसे कि सांबा और आर्निया। ये सारी जगह हैं जहां भारत के अलग अलग फ्रंट्स पर अटैक किया गया। 15 मिलिट्री स्टेशंस थे जो कि पाकिस्तान ने भारत पर टारगेट किए, जो कि विफल हुए। कैसे, वो भी मैं बताता हूं। किस तरह से अटैक किया गया पाकिस्तान द्वारा? 3 चीजें, ड्रोन्स, मिसाइल्स और रॉकेट्स। अब ये जो मिसाइल सिस्टम था, ये कहां से, ये कौन सी मिसाइल्स यूज कर रहे थे? ये चाइना बेस्ड मिसाइल सिस्टम था जो कि भारत की तरफ इन्होंने यूज किया। 8 मिसाइल अटैक एग्जैक्टली हुए हैं पाकिस्तान द्वारा भारत की ओर। आईएफ के बेसिस को भी अटैक किया गया है, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर और उत्तरलई। अब ये था पाकिस्तान का अटैक। इन्होंने आम लोगों, सिविलियंस, अब बहुत सारी वीडियोस भी सरफेस हो रही हैं, आप देखेंगे जम्मू, जालंधर, नॉर्मल शहरों में जहां लोग रहते हैं वहां पर ऊपर ऊपर अटैक चल रहा है। भारत ने तो जो उनके आतंकी ठिकाने वहां पर अटैक किया। ये लोग जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, दिख रहा है कि अटैक हो रहा है। अब जैसे ही ये सारा का सारा इवेंट कल रात का है, कल रात आप मान के चलिए कि 10-11 बजे के बाद से न्यूज आना शुरू हो गई। 1 बजे ताबड़तोड़ तरीके से अटैक हो रहा था। अटैक के साथ साथ डिफेंस भी उतना ही ताकतवर था भारत का। अब जैसे ये अटैक होना शुरू हुआ, भारत, इंडिया हिट्स बैक। अब इंडिया का रिस्पांस कैसा था? इंडिया का इतना ताबड़तोड़ डिफेंस सिस्टम था जिसको सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है, S-400। में एक एक चीज बताऊंगा इन डेप्थ की, क्या क्या पावरफुल सिस्टम है S-400, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। पहले भारत ने कैसे अटैक किया? जैसे ही ये अटैक हुआ, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उसको काउंटर कर दिया। वहीं पे जो 8 मिसाइलें पाकिस्तानियों ने भेजी थी, वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत ने यह बताया जा रहा है पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर जेट्स को खत्म किया। ये जो JF-17 जहाज हैं, ये पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाए हैं। अब आपको समझ आएगा कि कौन सा देश हमारा कट्टर दुश्मन शुरू से था और अब आगे भी रहेगा। चाइना ने ये जो है JF-17 जहाज, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया। तो बेसिकली चाइना की टेक्नोलॉजी थी जो ये फाइटर प्लेन है। तो 2 JF-17 जहाज उड़ा दिए गए भारत द्वारा। एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन को भारत ने उड़ा दिया। ये F-16 जहाज पाकिस्तान को किसने दिया? योर्स ट्रूली, अमेरिका, जो कहता है सबको कि हमें तो पीस चाहिए, ये चीज है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानियों को लगा, वो था AWACS। क्या है ये? एडवांस्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये भारतीय सेना ने, आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का AWACS को उड़ा दिया। क्या होता है ये? ऐसा एक हाई पावर रडार सिस्टम है जिसको कहा जाता है आईज इन द स्काई। क्यों? क्योंकि ये मॉनिटर करता है एयर स्पेस को। यानी ये ऐसा पावरफुल रडार है जो कि ये बता सकता है कि कहां से अटैक आ रहा है। ये एयर स्पेस में होता है बेसिकली, आप मानिए यहां एयर स्पेस में है तो जितने भी, कितने किलोमीटर तक है, कई किलोमीटर तक कहा जा रहा है कि हाई रडार है। ये थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है, एनिमी मूवमेंट को पहले से बता सकता है, कई 100 किलोमीटर पहले से।
तो यानी अगर मानो कि भारत, अगर ये रडार सिस्टम इनका ऊपर था अगर एयर स्पेस में, तो इंडिया की तरफ से जो भी मिसाइल्स आ रही हैं, कहां से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये उसको पहले से उसको बता सकता है, इसका रडार कैच कर सकता है और वहीं से मिसाइल अपनी, मान लो अगर इंडिया ने भेजा, इस रडार ने इसको डिटेक्ट किया कि इंडिया की उस लोकेशन से मिसाइल आ रही है, तो पाकिस्तानी वहीं से उसको भी गिरा सकते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारतीय सेना की कि हमने पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है, जहां से सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, उसको भी उड़ा दिया। AWACS, यस, दिस इज इंडियन आर्मी जी। तो ये इनका सिस्टम था जिस तरह से भारत ने किया। अब इतना ही नहीं, जैसे ही ये हुआ इंडिया, और जितना तुम आओगे उतना ही हम आएंगे। इंडिया डिस्ट्रॉयड चाइनीज ओरिजिन, मैंने आपको बता दिया कि HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल रडार सिस्टम, ये सारी चीजें। अब क्या हुआ कि भारत ने भी, आपने देखा, अटैक करना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने एस्केलेट किया, हम पीछे नहीं हटे। अब वो पॉलिसी नहीं है कि हाँ हम यूएन के पास जाए, कोई वो ठोक रहे हैं। कैसे? हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको उड़ाया। अलग अलग जगह पर साइट्स टारगेट की गई भारत द्वारा, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरनवाला, खिंजू, मियानो और बहावलपुर। अब यहां पे ये जो पाकिस्तान के अलग अलग एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं, जहां पर इनके स्टेशंस थे, पर्टिकुलरली टारगेट किए गए। ये कब हुआ? जब से पाकिस्तानियों ने ये करना शुरू किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना बोला कि हमने आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक नहीं करा, हमने सिर्फ टेरर जो आपकी जो स्पॉट्स हैं, टेरर बेस ग्रुप्स हैं, वहां पर अटैक किया। पर पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानियों ने मिलिट्री जो इन्होंने मिसाइल्स दागी थी भारत की तरफ, ये सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जहां से हमारा देश कंट्रोल हो रहा है, जहां से हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, उसी को पाकिस्तान उड़ाना चाहता था। ये किया पाकिस्तान ने, जिसके बाद इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर हमने ड्रोन भेजे हैं, ऐसे ड्रोन जो मैं बताऊंगा हेपर वगैरह के बारे में, कि उनके अंदर घुस के इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के, उड़ा डाला है। जी हां, और भी बहुत, जैसे मैं आपको बताया, रडार सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल, ये क्या चीज होती है आगे आगे पता चलता रहेगा। पर भारत ने इस तरह से जवाब दिया, ये भारत का। अब सवाल आता है कि ये जो सब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, किस तरह से ये चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। देखो, अब जो लड़ाई है ना, अब लड़ाई हथियारों से ज्यादा साइबर वॉर पर आ रही है। लड़ाई हथियारों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे आ रही है। ड्रोन शायद पहले 61 में नहीं थे, अब वो ड्रोन्स को एप्टली, बिल्कुल सटीक तरीके से यूज किया जा रहा है, और ये इतने घातक हैं कि दुश्मन के घर में घुस के ठोक कर आ सकते हैं। कैसे? मैंने बताया कि जब ये भारत की मिसाइल, ये पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रही थी, इंडिया का एंटी डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उन मिसाइल्स को वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां से आया, यहीं से जमीन से हमने अपनी मिसाइल्स भेजी और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हवा में ही वो चीज खत्म हो गई। कैसे हुआ ये बहुत जरूरी है आपका जानना। आपको पता होना चाहिए। जो हम 18% सोचते हैं यार हम जीएसटी दे रहे हैं, कहां जा रहा, कुछ हो तो रहा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। इंडिया यूज्ड रशियन मेड S-400। हमने S-400 का इस्तेमाल किया। ये एक एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। कैसे? ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मतलब जमीन पर होता है, और सरफेस टू एयर जमीन पर है और हवा में अटैक करता है। जैसे मानो अगर यहां से पाकिस्तान का कहीं से भी आया मिसाइल, इसने पहले डिटेक्ट कर लेगा, कई किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेगा कि एक मिसाइल आ रही है। ये अपने आप ही लॉन्च सरफेस पे रहेगा, शूट करेगा अपनी मिसाइल और वहीं से हवा में न्यूट्रलाइज कर देगा। मोस्ट एडवांस्ड, ये पूरी दुनिया में बहुत एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। क्या क्या इसकी खूबी है? ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, और जो एरियल थ्रेट्स हैं उनके साथ एंगेज करता है। जहां से भी मिसाइल आ रही है ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कहां आ रहा है, उसको ट्रेस करेगा और वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये क्या क्या कर सकता है? इसके अंदर इतनी पावर है कि ये क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, ये नहीं कि सिर्फ एक तरीके के एरियल अटैक से बचाता है, अलग अलग एरियल अटैक से ये प्रोटेक्शन देता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर स्क्वाड्रन्स होते हैं। कैसे? ईच स्क्वाड्रन कंसिस्ट 2 बैटरीज। ये जो S-400 है, ये जो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर स्क्वाड्रन्स होते हैं। अब एक एक स्क्वाड्रन के अंदर 2 बैटरी होती हैं। ठीक,
ईच इक्विप्ड विद 6 लॉन्चर्स, जितने ईच ये जो स्क्वाड्रन है 2 बैटरी होती है। अब हर एक के अंदर 6 लॉन्चर होते हैं, 6 लॉन्चर होते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्वेलेंस रडार, engagement radar, each battery can support 126 मिसाइल्स। कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, रडार सिस्टम बहुत अच्छा है, जिस तरह से पता लग जाता है। ये कितने की डील हुई थी? 35,000 करोड़ की डील की गई थी भारत द्वारा 2018 में रशिया के साथ, जिसमें हमने 5 स्क्वाड्रन्स ऑफ S-400 सिस्टम खरीदे थे। 35,000 करोड़ में 5 स्क्वाड्रन्स आए थे S-400 के। अब जैसा कि बताया कि इसकी रेंज कितनी होती है, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। ये जो एरियल थ्रेट है 400 किलोमीटर पहले ही बता देता है कि वहां से मिसाइल आ रही है। आप सोच के देखो कितना एडवांस्ड है। यहां पर आपका डिवाइस है, 400 किलोमीटर दूर से जब मिसाइल आ रही है ये पहले से ही बता देगा कि भाई 400 किलोमीटर दूरी पे एक मिसाइल आ रही है, वहीं पे जाके ठोक देगा। ये टारगेट तक पहुंचना तो दूर की बात है, 400 किलोमीटर पहले ही ये उसको खत्म कर देगा, कुछ सवाल ही पैदा नहीं। इसके पास 4 रेंजेस हैं। कैसी कैसी 4 रेंजेस हैं इस S-400 में? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब बहुत ही, अगर कोई टारगेट पास आ गया है 400 किलोमीटर पे। मीडियम रेंज यानी 120 किलोमीटर पे भी जा सकता है। लॉन्ग रेंज यानी 250 किलोमीटर, और वेरी लॉन्ग तो मैंने बताया 400 किलोमीटर दूर से दूर तक भी ये इंटरसेप्ट करके वहीं खत्म कर सकता है। -50 डिग्री से 70 डिग्री तक ये जो डिफेंस सिस्टम है काम कर सकता है। ये भी नहीं है कि अब ये भी तो हो सकता है कि एक साथ 5 मिसाइल्स आ रही हैं। ये एक साथ 160 मिसाइल्स, 160 टारगेट्स को ट्रेस कर सकता है। 160 टारगेट को ट्रेस कर सकता है और 72 के साथ इंगेज कर सकता है साइमल्टेनियसली। एक साथ एक ही बारी में 72 मिसाइल छोड़कर 72 टारगेट्स को वहीं पे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इतना पावरफुल ये आपका S-400 डिफेंस सिस्टम है, जो सुदर्शन चक्र की तरह कल अगर लाखों लोग भारत में जिंदा हैं तो वो इसकी वजह से हैं। ये 35,000 करोड़ वो है जो कि आपने अपनी मेहनत से टैक्स भरा है सरकार को, और आज आप ये डिजर्व करते हैं। गर्व होइए, गर्व फील कीजिए कि हम एक भारतीय हैं। इसके अलावा जो सबसे पावरफुल चीज निकल के आई है वो है ड्रोन्स। हमने ड्रोन्स का बहुत तगड़ा इस्तेमाल किया है। हेरप, हेरप क्या है? हेरप ये ड्रोन सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारत ने वापस जो रिटेलिएट किया, किस तरीके से किया, S-400 से किया, और हमने ड्रोन्स भेजे हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपको बताया कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम, जो इनके एयर डिफेंस बेसिस थे, ठोक दिया। एग्जैक्ट जेट थोड़ी गया है अंदर, कोई बंदा थोड़ी भेजा है, ड्रोन भेजा है। जी हां जी। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई इंसान नहीं चाहिए। दिस इज अनमैन्ड व्हीकल, मतलब कोई इंसान जेट नहीं चला रहा, ड्रोन बस आपने सेट किया, ये टारगेट वहां जाके ठोक देगा। कितना एडवांस्ड हो सकता है अब सुनिए। अब ये जो, इसको मैंने जैसे बताया अनआर्म्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, UAV ड्रोन्स को। हम कौन सा ड्रोन यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं हेरप, मैंने आपको बताया। ठीक, अभी जो हेरप है, IF ने, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसको डिप्लॉय किया था हेरप को। ये कहां से बना था? इजराइल से। आपको याद होगा इजराइल का भी डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। गाजा से जितनी मिसाइल्स आ रही हैं 95% से ज्यादा मिसाइल्स को वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देता है। उनका डिफेंस सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, और इजराइल इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त आज का नहीं, कई सालों का रहा है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इजराइल से कुछ ना कुछ तो आना था। तो अब आप देखिए कि दोस्त क्या होता है। जो हम खड़े हो जाते हैं ना लोग दुनिया के लिए, आपको समझ आएगा कि असली दोस्त के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए। सुनिए, अब भारत ने इजरायली ओरिजिन ये हेरप जो ड्रोन्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। कब? इनको भारत ने खरीदा था 2005 में। 2009 में ऑफिशियली, आप सोचिए हम कितना पहले से रेडी थे इन अटैक्स के लिए। 2009 में इंडियन एयरफोर्स ने डिक्लेयर किया था कि हम हेरप को इसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, हम यूज करने वाले हैं। पिछले 10 सालों में $2.9 बिलियन इंडियन डिफेंस ने इजराइल से किया है। जो हमने डिफेंस का जो हमने सामान खरीदा है वो $2.9 बिलियन का है इजराइल से।
पिछले 10 सालों में। अब जो ये हेरप है, ये है क्या, इसकी खासियत क्या है? इसको कहा जाता है ये एक लॉइटरी म्यूनिशन है। क्या बोला? लॉइटरी म्यूनिशन, यानी इसको कहा जाता है कि ये सुसाइड ड्रोन है। ये आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। यानी पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, हमने ड्रोन में सेट कर दी, ये अपने आप ही आइडेंटिफाई करेगा, उस पाकिस्तान में जाएगा, ट्रेस करेगा और जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहीं पे टारगेट पे अटैक कर देगा। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने बताया भैया वो टेरर कैंप था, वहीं पे ठोका, इसलिए हमने किसी सिविलियन की जान नहीं ली। ये है इंडियन आर्मी, ये है टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं फोरसाइटेडनेस। पहले से 2005 से पता था कि भाई इनकी औकात क्या है, क्या होने वाला है। अब आगे सुनिए, टारगेट एरिया देख लिया स्पेसिफिक, अगर अटैक नहीं हुआ किसी तरह से, ये ड्रोन वहां नहीं रहेगा, ड्रोन वापस आ जाएगा। ये किस लिए यूज किया जाता है? हाई वैल्यू जो मिलिट्री एसेट्स होते हैं, जैसे कि टैंक्स, रडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनको जो अगर हमें अब अपना आपको अगर ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना है, बड़ी चीज को ठोकने के लिए किया जाता है, जो कि भारत ने किया। तो जैसे मैं बताया कि टैंक को भी खत्म कर सकता है, इतने ये हैवी ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स मतलब क्या? ड्रोन्स तो उड़ के चले गए, इन ड्रोन्स के अंदर मिसाइल्स होती हैं, समझे? कि अब कोई इंसान तो है नहीं, तो ड्रोन भी फट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ड्रोन जब जा रहा है, ड्रोन एक हेलीकॉप्टर की तरह समझ लीजिए, एग्जांपल, एक हेलीकॉप्टर की तरह जा रहा है, उसमें कोई इंसान नहीं है, मिसाइल्स दागी हुई हैं, वो लोकेशन पे जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा, खत्म, खत्म, ओवर, गेम ओवर जी। अब इसे बोला जाता है सुसाइड ड्रोन, इसको बोला जाता है। अब ये क्या कर सकता है? कैन सर्च फॉर टारगेट्स फॉर 9 आवर्स, 9 घंटे के लिए ये जो टारगेट्स हैं उनको ढूंढ सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचकर उसको मिला नहीं, कुछ नहीं है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर क्या क्या है? ये इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी लगाए गए हैं। कितना उड़ सकता है? दिस कैन फ्लाई अप टू 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर तक ये उड़ भी सकता है। इसके अंदर GNSS जैमिंग कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी अगर बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है, इसके पास क्या होता है वैसे तो एक नोज माउंटेड कैमरा लगा होता है। ये जो ड्रोन होते हैं नोज माउंटेड कैमरा, बेसिकली ड्रोन के ऊपर कैमरा लगे हैं, तो जो वहां पर ऑपरेटर होते हैं, भारत में ऑपरेटर है, पाकिस्तान में वो ऑपरेट कर सकता है। हो सकता है कि वहां पर जैमिंग सिस्टम हो, वहां पर कनेक्शन जो भारत में ऑपरेटर है उसके साथ ड्रोन का टूट जाए, तो इनके अंदर वो कैपेसिटी है जो GNSS सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर वहां पर नेटवर्क नहीं भी मिल रहा, फिर भी ये अपने टारगेट को देखकर अटैक कर सकता है, इतने पावरफुल है ये। स्पीड कितनी है इसकी? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह चलता है। वॉरहेड है इसका 23 किलो, और जो इसका वजन है, वेट है, वो है 135 kgs। अब ये मैंने आपको बताया कि जो 2 बड़े डिफेंस थे भारत के, जो कल हम बचे हैं, ये इनकी वजह से बचे हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके अलावा और भी बस जल्दी से बता रहा हूं कि S-400 के अलावा हमने क्या क्या एक्टिवेट किया है। भारत ने एंटी ड्रोन लो ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। हमने L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी यूज करना शुरू किया है। ZSU-23-4 शिलिका सिस्टम्स को भी हमने डिप्लॉय किया, जहां पर क्रिटिकल सेंटर्स हैं। अभी क्या है, कौन से सिस्टम्स हैं, पता होना चाहिए सबको कि भारत के अंदर कितनी ताकत है। L-70 जो है, ये जो हमारा वेपन है, ये स्वीडिश मतलब स्वीडन से आया है। रडार लिंक्ड 40 mm गन सिस्टम, एक रडार से लिंक करता हुआ 40 mm गन सिस्टम है। ये 240 से 330 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकता है। दूसरा क्या है हमारे पास? ZSU-23-4 शिलिका, जो मैं बताया, ये रशिया ने डिजाइन किया था। 4 23 mm के ऑटो कैनन है इसके अंदर, जो कि 400 राउंड, सोच रहे हो, 400 धक 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 करके ठोकता है। ये 400 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये ठोकता है। ये क्या कर सकता है? ये न्यूट्रलाइज कर सकता है लो फ्लाइंग ड्रोन्स को भी और हेलीकॉप्टर्स को भी। मैं बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गलत इंफॉर्मेशन। अब इसके साथ क्या क्या हुआ था पाकिस्तान ने, जो भी, अब आप देखिए,
हमने टेरर कैंप्स को अटैक किया। हमारी जो एलओसी है वो 778 किलोमीटर की है। वहां पर हैवी आर्टिलरी, मोर्टर्स इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला, पूंछ, राजौरी। अभी पूंछ में क्या हुआ, गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया। 16 सिविलियंस की, जिसमें से 3 औरतें और 5 बच्चों की मौत हो गई। इन्होंने अभी अभी जो ये किया है, ये दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। अब सबसे ज्यादा जो एक सबसे दिक्कत की चीज है कि गलत इंफॉर्मेशन बहुत इंटेंशनली फैलाई जा रही है कि भारत का हमने ये जहाज तोड़ दिया, फोड़ दिया। वो हुआ नहीं है। वो 10-5 साल पुरानी वीडियो है, उसको दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे ये चला गया, अच्छा रफाल, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी आर्मी इतनी क्रेडिबल है कि अगर कुछ होगा वो सबसे पहले बताएंगे। हमें दूसरे की जानने की, दूसरे की सुनने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। बहुत गलत इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी। क्या आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान का जो पोर्ट है, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं उनको उड़ा दिया है, नेवल बेस को उड़ा दिया है। फेक इंफॉर्मेशन थी। बड़े से बड़े न्यूज चैनल उसको शेयर किया, वो बाद में पता चला कि वो फेक है। इंडियन नेवी ने खुद कंफर्म किया कि भैया आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में खड़ा हुआ है। हां, खड़ा है, जरूर खड़ा है, ठोकने के लिए खड़ा है, पर कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसे एस्केलेट गलत न्यूज को किया तो आप सोचिए वो दुश्मन के लिए है। वो कल को यूएन जाके, क्योंकि सिर्फ लड़ाई एक फ्रंट पे नहीं होती। आप देख रहे हो हमारी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है। जैसे सिंदूर अटैक हुआ ना, हमने पूरी दुनिया में बताना शुरू किया कि हमने एस्केलेट नहीं किया, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में नहीं टारगेट किया, पर अगर वहां से कुछ हुआ, जवाब देने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। आईएनएस विक्रांत का न्यूज आ रहा था, आईएनएस विक्रांत ने फोड़ दिया नेवल बेस को। भैया नहीं होता ऐसा, लड़ाइयां ऐसी नहीं होती। आपकी ये बॉलीवुड पिक्चर नहीं है, ठोका एक एक गोली डालने में ना जान लगती है। ये नहीं है कि ऐसे मारा, ये कोई जादू नहीं है। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड। आईएनएस विक्रांत शॉर्ट क्या है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत ने कभी कोई, आईएनएस विक्रांत मार ही नहीं सकता भैया। आईएनएस विक्रांत क्या है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको पता होना चाहिए ये अभी अरेबियन सी में है। बिल्कुल अगर कुछ भी हुआ ना, सीधा यहां से मिसाइलें जाएंगी सीधा कराची में, खत्म खत्म। अगले दिन शायद पाकिस्तान का नाम ही ना हो इस दुनिया के मैप में, बता रहा हूं मैं। 45,000 किलो टन इसका वजन है। टॉप स्पीड 28 नॉट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत ने कुछ नहीं किया। आईएनएस विक्रांत के ऊपर फाइटर जेट्स हैं जो कि मिसाइल्स दागते हैं। क्या जो आईएनएस विक्रांत है, इसकी खासियत फटाफट बता रहा हूं। ये पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकता है। इसके ऊपर कौन से जो जेट्स हैं, MiG-29 जो फाइटर है ये इसके ऊपर है। ये इसकी खासियत और क्या है कि ये इतना बड़ा है, जो इसका फ्लाइट डेक है आईएनएस विक्रांत का, ये 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। 2300 कंपार्टमेंट है, 1700 का क्रूज में रह सकता है। MiG फाइटर एयरक्राफ्ट, KAMOV कैमोव 31, ये ए वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी आईएनएस विक्रांत पे होते हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ये तीनों चीज होती हैं। तो अगर आईएनएस विक्रांत ने, अगर आप सुनते हैं कि आईएनएस विक्रांत ने हमला किया, आईएनएस विक्रांत ने नहीं किया। MiG फाइटर प्लेन्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं जो आईएनएस विक्रांत पे, वो अटैक कर सकते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, पूरी जान लगा रहे हैं यार। हम तो सो भी नहीं रहे, सच बता रहा हूं, और सोया भी नहीं जा रहा। आज भी मैं लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, यहां पर ब्लैकआउट था। आज भी हम इंडियन आर्मी के कर्नल के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं भाई। इस वक्त देश को हमारी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। एक साथ रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देश में बहुत गुर्दा है। हमारा जो देश है ना यार, महान देश है। ये वो भगत सिंह की धरती है, चंद्रशेखर आजाद की धरती है। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। अटल जी की जो बात है, मैं बोलता हूं, कई बार बोलता हूं, मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। बस गलत इंफॉर्मेशन मत लेना, फालतू का ज्ञान मत पेलना, साथ देना अपनी देश का, अपनी आर्मी का। विक्ट्री विल बी आवर्स। जय।